नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में जितने भी जानकारी है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने और जानने का कष्ट करेंगे, ठीक है। और उस सूचना को जानने के बाद और उसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी ऑप्शन वाइज हम लोग देखने और करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय को व्यतीत न करते हुए आगे की ओर मुख्य पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले पद्म पुरस्कार के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पद्म पुरस्कार आखिर होता क्या है, ठीक है। पद्म पुरस्कार के बारे में अगर देखा जाए तो यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। हर साल गणतंत्र दिवस के तो 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है, ठीक है। यह ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आते हैं, ठीक है। आगे है कि जो है एक पुरस्कार विभिन्न विषय गतिविधि के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सामाजिक मामला, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार की शुरुआत की जाती है, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार 1954 में प्रारंभ किए गए। कब प्रारंभ किया गया सर? 1954 में प्रारंभ किया गया और 78, 79 तथा 93 से 97 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए। मतलब 78, 79 एवं 93 से 97 के बीच जो है पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई, लेकिन 54 के बाद जितने भी वर्ष हुए उनमें जो है पद्म पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और यह कब से शुरुआत है? 1954 से शुरुआत है। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कार की संख्या मरणोपरांत तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब केवल भारतीयों के विषय में अगर देखा जाए तो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें क्या मरणोपरांत और विदेशी को छोड़कर होना चाहिए, ठीक है। 120 आदमी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पुरस्कार 3 श्रेणी में दिए जाते हैं। कौन कौन श्रेणी सर? पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री। 3 श्रेणी कौन कौन सर? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। देखिए इसमें अगर आप बोलिएगा कि जो है सबसे पहला बात कि भारत रत्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अब भारत रत्न के बाद अगर देखा जाए तो पद्म पुरस्कार ही आता है। पद्म पुरस्कार में सबसे पहले पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री, ठीक है। इसका मतलब हुआ भारत रत्न फर्स्ट रैंक पर है, उसके बाद पद्म विभूषण दूसरा हो जाएगा, उसके बाद पद्म भूषण तीसरा हो जाएगा, अब पद्म श्री की बात करेंगे तो चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ठीक है। पद्म विभूषण जो है वो साधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म श्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो है कौन कौन पुरस्कार किस किस रैंक का है, ठीक है। अब आगे आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, मुख्य क्वेश्चन, ठीक है। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया सर? 132 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 132 लोगों को। अब हम देखते हैं किस किस क्षेत्र में
32 लोग को दिया गया। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कार के लिए मंजूरी दी है। इस पुरस्कारों की सूची में क्या क्या है? पद्म विभूषण 5 लोग को, पद्म भूषण 17 लोग को और पद्म श्री 110 लोग को। तो आपको क्या क्या करना है? 2024 में कितने व्यक्ति को सर? टोटल बोलेगा तो 132 लोग को। सिर्फ पद्म विभूषण बोलेगा तो 5 लोग को, पद्म भूषण 17 को, पद्म श्री 110 को। ठीक है। अब हम लोग मुख्य जो आदमी हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। पद्म पुरस्कार विजेता की घोषणा किस दिन की जाती है? तो गणतंत्र दिवस के तो 26 जनवरी को की जाती है। ठीक है। पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करते हैं सर? हमारे राष्ट्रपति महोदया जी करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। कितने राष्ट्रपति हैं सर? 15वें राष्ट्रपति है। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? अभी हम लोग देखें कितना लोग को? 5 लोग को। 5 हो जाएगा पद्म विभूषण और 17 हो जाएगा पद्म भूषण, 110 हो जाएगा पद्म श्री। टोटल कितना सर? 132 जन को दिया गया पद्म पुरस्कार। अब पद्म विभूषण जो 5 लोग को दिया गया, उन 5 लोग को हम लोग जानने और देखने का प्रयास करते हैं कि 5 में से 5 कौन है। ठीक है। पहला है सुश्री वैजयंतिया बाली, कला के क्षेत्र में, यह तमिलनाडु के हैं। श्री कोनिडेला चिरंजीवी कला क्षेत्र से है, आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों के मंत्री या नेता थे। इनके बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि जो है यह पूर्व उप राष्ट्रपति रह चुके हैं। श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में है और यह किस राज्य से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। श्री वेंदेश्री पाठक मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, सामाजिक कार्य से संबंधित है और बिहार राज्य से है। सुश्री पद्या सुब्रमण्यम कला से संबंधित है और किस राज्य से हैं? तमिलनाडु से है। तो इन 5 को आपको बढ़िया ढंग से माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है। कला के क्षेत्र में देखिए 3 लोग को दिया गया है और एक सार्वजनिक मामला, एक सामाजिक कार्य, 5 आदमी। ठीक है। और तमिलनाडु से देखिए, तमिलनाडु से 2, आंध्र प्रदेश से 2 और एक बिहार। तमिलनाडु से 2, आंध्र प्रदेश से 2, एक बिहार। ठीक है। तमिलनाडु सर दोनों कौन कौन है? सुश्री वैजयंतिया माली और सुश्री पद्या सुब्रमण्यम। वैजयंतिया माली और पद्या सुब्रमण्यम तमिलनाडु के हैं। ठीक है। और कोनिडेला चिरंजीवी और एम वेंकैया नायडू ये आंध्र प्रदेश के हैं। बचे एक विंदेश्री पाठक, ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ठीक। इसमें देखिए यह भी सवाल निकल सकता है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया? तो कौन है सर? विंदेश्री पाठक हैं और यह कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया सर? टोटल 30 महिला को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टोटल महिला को 24 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया? अभी हम लोग देखें टोटल कितने व्यक्ति को? 17 व्यक्ति को दिया गया है। अब 17 व्यक्तियों को देख लेते हैं। देखिए 17 व्यक्ति को अपने माइंड में याद रखना संभव नहीं है, बहुत दिक्कत है, लेकिन जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति, हालांकि सभी चर्चित हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू से हम लोग को कुछ को याद रखना। जैसे देखिए मीरा साहिब फातिमा बीबी को मरणोपरांत दिया गया है, यह भी सार्वजनिक मामलों के मंत्री थे। यह मंत्री ने सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र से संबंधित थे, यह केरल राज्य के हैं। मिथुन दा को देखिए, मिथुन चक्रवर्ती कला से संबंधित है, पश्चिम बंगाल के हैं। सीताराम जिंदल कंपनी के फाउंडर हैं। ठीक है। व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है, यह कहाँ के हैं? कर्नाटक हैं। यंग लियू व्यापार एवं उद्योग फॉक्सकॉन कंपनी के ये चेयरमैन हैं,
या ताइवान के हैं, इन्हें दिया गया पद्म भूषण। और अगर देखा जाए तो राम नाईक महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। और इनमें कौन, हाँ, बिहार से एक आदमी को दिया गया है चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, यह मेडिसिन से संबंधित हैं, ये बिहार के हैं, ठीक है। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, ठीक है। तो टोटल 17 व्यक्ति को दिया गया पद्म भूषण, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो जो आपको लगे सबको रट जाना है। 4-5 को कम से कम आपको इसमें से भी याद करके रखना पड़ेगा। लेकिन पद्म विभूषण जो 5 व्यक्ति को दिया गया है, उनमें से टोटल को टोटल आपको अपने माइंड में सेटअप करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया, तो टोटल कितना, 110। 5 हो जाएगा पद्म विभूषण, ठीक है। 17 हो जाएगा पद्म भूषण और 110 हो जाएगा पद्म श्री, ठीक है। तो टोटल कितना सर, 132 को। अब देखिए पद्मश्री पाने वाले प्रमुख लोग को देख लेते हैं। जैसे देखिए रोहन मनचंदा बोपन्ना कर्नाटक के हैं, और यह किस खेल से हैं सर, टेनिस से हैं। बोपन्ना साहब जो हैं टेनिस से संबंधित हैं, ठीक है। और इन्हें हाल ही में जो है वर्ल्ड का जो है नंबर 1 खिलाड़ी का पुरस्कार भी दिया गया है रोहन बोपन्ना को। यह टेनिस संबंधित है, कर्नाटक के हैं। और देखा जाए बिहार से संबंधित यहाँ भी एक आदमी को दिया गया, शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान की जोड़ी, शांति देवी पासवान और शिवन पासवान की जोड़ी को पद्मश्री भी दिया गया है। और देखा जाए तो किरण नादर, शिव नादर की पत्नी हैं किरण नादर, जो एससीएल फाउंडर के संस्थापक हैं शिव नादर, उनकी पत्नी कौन है, किरण नादर, उन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और देखिए इसमें किरण व्यास, महावीर सिंह गुड्डू हैं, शैलेश नायक हैं। तो देख लीजिएगा टोटल कितने व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया सर, 110 जन को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट निकल रहा है। 2024 में कितने लोगों की विदेशी एनआरआई पीआईओ ओआईसी श्रेणी से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, विदेशियों को कितना दिया गया सर, 108 विदेशी को दिया गया टोटल पद्मश्री से, है ना। टोटल पद्मश्री में विदेशी को केवल कितना दिया गया, 8 व्यक्ति को दिया गया। 8 व्यक्ति यहाँ आप देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट में अगर देखिएगा तो यंग लियू हैं, यह ताइवान के हैं, फॉक्सकॉन कंपनी का चेयरमैन है, फॉक्सकॉन। और उसके बाद कुछ वैसा नहीं लग रहा है, किरण व्यास हैं, देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसको अपने माइंड में रखिएगा। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1954 में हुई, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार क्या क्या हैं, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, भारत रत्न है। इनकी स्थापना मतलब शुरुआती 1954 में हुआ। पद्मश्री का पद्म पुरस्कार का भी और भारत रत्न का भी 1954 में ही हुआ है। बिहार के किस मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 सम्मानित किया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर को जो है 24 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर उन्हें भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। बिहार से संबंधित है, वह 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। देखिए यहाँ दिया है, कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक, दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक, मतलब 70 से 71 एक बार, उसके बाद 77 से 79 दूसरी बार, मतलब 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी 2024 को 100वीं जन्म जयंती मनाएगी, और उसी दिन जो है भारत रत्न की भी घोषणा की गई, इसकी जो है उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा।
भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है सर? अभी हम लोग चर्चा किए थे, तो कौन हो जाएगा? पद्म विभूषण हो जाएगा दूसरा पुरस्कार। और तीसरा पुरस्कार के बारे में देखा जाए तो पद्म भूषण हो जाएंगे, चौथा पद्मश्री हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा भारत रत्न, सेकंड हो जाएगा पद्म विभूषण, तीसरा हो जाएगा पद्म भूषण, चौथा हो जाएगा पद्मश्री। चौथा कौन हो जाएगा सर? पद्मश्री हो जाएगा। ठीक है। भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किससे दिया गया है? एम वेंकैया नायडू को दिया गया है। ठीक है। किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो विद्याश्री पाठक को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं, विद्याश्री पाठक। सुप्रीम कोर्ट की महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। इसका क्या नाम है? तो फातिमा बीबी हैं। कहाँ की हैं? केरल की हैं। ठीक है। और यह जो है भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुकी पहली महिला। ठीक है, फातिमा बीबी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया है, फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी और देश की किसी भी उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी भी थी। सही बात है। कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो 9 व्यक्ति को। मरणोपरांत 9 व्यक्ति को, और विदेशियों को कितना? 8 को। विदेशी 8 है इसमें, और मरणोपरांत 9 है। महिला का कितना सर? 30 है। ये सब जो है ना क्वेश्चन खोज के निकाला जाता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो इसलिए सबको आपको देख के रखना है। तो ये जो है मरणोपरांत टोटल 8 हैं, इन सब का नाम आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक तरफ से। अगर देखते हैं अगर मेन तो आपका विद्याश्री पाठक हो जाएंगे जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया, और मीरा साईं फातिमा बीबी उन्हें जो है केरल के हैं पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है। अगला बोल रहा है श्री राम नाईक को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। एक किस राज्य के राज्यपाल थे? तो यूपी। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, राम नाईक। राम जी कहाँ पधारे हैं? अयोध्या में। ठीक है। इसी प्रकार राम नाईक को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और कहाँ के थे राज्यपाल? यूपी के राज्यपाल थे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दादाजी न को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण दिया गया है। यह कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल। ये तो पश्चिम बंगाल के हैं दादाजी मिथुन चक्रवर्ती। 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यंग लियू ताइवान के हैं, फॉक्सकॉन कंपनी के चेयरमैन है। देखिए लिखा हुआ फॉक्सकॉन कंपनी का चेयरमैन यंग लियू ताइवान के हैं, उन्हें जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भारत के मल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है। भारत की पहली महिला महावत और एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्मश्री सम्मानित 2024 सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से हैं? तो असम से हैं। ठीक है। पार्वती बरुआ जो है असम की हैं, उन्हें एलिफेंट गर्ल या एलिफेंट महावत के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें जो कौन सा पुरस्कार दिया गया सर? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नारियल अम्मा के नाम से मशहूर 69 साल की चेलामल को 2024 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? तो दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान कहाँ सर? अंडमान निकोबार में। ठीक है। और कौन है उनका नाम? के चेलामल। के चेलामल को क्या नाम बोलते हैं? नारियल अम्मा। नारियल अम्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं के चेलामल। और उन्हें जो है पद्मश्री हाल ही में दिया गया है। वह कहाँ के हैं? दक्षिणी अंडमान के, तो अंडमान निकोबार के हैं। भारत की पहली महिला हरिकथा गायिका का क्या नाम है जिन्हें
2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उमा महेश्वरी डी को दिया गया है। ठीक है। 2024 में किस टेनिस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो रोहन बोपन्ना को दिया गया है। टेनिस से संबंधित है, कर्नाटक राज्य के हैं। 2024 में सबसे ज़्यादा पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता। महाराष्ट्र से जो है सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार चुना गया है। ठीक है। अगला आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कि 2024 में महाराष्ट्र की कुल 12 हस्तियों ने पद्म पुरस्कार जीता है। 6 लोगों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वही 6 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण में 6, पद्मश्री में 6, टोटल 12। ठीक है। 2024 में किस अनुभवी स्केच खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? जो सन्ना चिनप्पा को, यह तमिलनाडु के हैं, स्केच से संबंधित है, इसे पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री से सम्मानित प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का लिस्ट देखिए, टोटल इतना है, जिसमें रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित है, जो सन्ना चिनप्पा स्केच से संबंधित है, विजय विश्वनाथ देशपांडे मलखंभ से हैं, गौरव खन्ना बैडमिंटन से, सत्येंद्र सिंह लोहिया तैराकी से, हरविंदर सिंह हॉकी से, पूर्णिमा महतो तीरंदाज से हैं। टोटल कितना खिलाड़ी हो गया आपका? 7 खिलाड़ी हैं। ठीक। अन्य महत्वपूर्ण है, जिंदल एल्युमिनियम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सीताराम जिंदल, यह कर्नाटक के हैं, उन्हें पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण दिया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैंकर कल्पना मोरप्पिया महाराष्ट्र ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन एंड कंपनी की भारत इकाई के सीईओ हैं। इन्हें 2024 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। एसियल टेक्नोलॉजी के फाउंडर शिव नादर की पत्नी किरण नादर को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये सब उद्योगों से सम्मानित है। अन्य नाम हो जाएंगे, जनजातीय कल्याण के लिए समर्पित झारखंड के जसपुर जिले के आदिवासी कल्याणकर्ता जागेश्वर यादव को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। गुरविंदर सिंह को भी महिला की बेहतरी के लिए और अनाथ दिव्यांगजनों के लिए काम किया है, इन्हें भी पद्मश्री सम्मानित किया गया है। ठीक है। पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो 120 लोग को। 120 में कौन कौन है आपका जो है अभी इसे 2024 में 132 को दिया गया है, लेकिन इसमें विदेशी एवं मरणोपरांत को ऐड करके है, और इन दोनों को अगर हटा के देखा जाए तो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। पद्म पुरस्कार में कितने रुपये दिया जाता है? तो कोई राशि नहीं दिया जाता है सर, इसमें सिर्फ मेडल दिया जाता है। भारत रत्न हो, पद्म पुरस्कार हो, इसमें कोई भी राशि नहीं दिया जाता है। ठीक है। पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया? हम लोग देखे थे 78, 79 और 93 से 97, इन वर्षों के बीच जो है पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया। तो राइट आंसर डी। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे विश्वनाथ आनंद। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देखा जाए तो विश्वनाथ आनंद भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान 91 से 92 में दिया जा रहा था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है, कि पहले प्राप्तकर्ता थे। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से के जो है पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी भी थे विश्वनाथ आनंद। ठीक है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में देखा जाए तो पहले 5 लाख रुपया दिया जा रहा था, अभी 5 लाख से बढ़ाकर कितना लाख रुपया दिया जाता है? 25 लाख दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है कौन? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका हाल ही नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। किसे सबसे पहले पद्मश्री प्राप्त हुआ था? किससे सबसे पहले खेल में पद्मश्री बलवीर सिंह दोझांग को प्राप्त हुआ है। बलवीर सिंह दोझांग 1997 में
57 में हॉकी खेल के लिए पद्मश्री से पहले प्राप्त करता थे। हॉकी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? मिल्खा सिंह थे, हमारे मिल्खू भैया। मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मिल्खा सिंह को उड़न सिख के, तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीटी उषा को उड़न पड़ी, पीटी उषा क्या बोलते हैं सर? उड़न पड़ी। और फ्लाइंग सिख है तो उड़न सिख मिल्खा सिंह। तो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन बहुत होता है, ध्यान से। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 1956 को दिया गया। ठीक है, ध्यानचंद को कब पद्म भूषण दिया गया था सर? 1956 में दिया गया। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को घोषित किया गया है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस कब? 29 अगस्त को दिया जाता है। उन्होंने भारत को 1928 से 28, 32 और 36 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है, उन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कब? 29 अगस्त को मनाते हैं। तो इतना आप लोग क्वेश्चन देखें पद्म पुरस्कार के विषय में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।